और बात करते हैं जबलपुर की, जहां कोरोना काल के समय इन दो राजनीतिक पार्टी में जमकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। इन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोविड-19 से कोई मतलब ही नहीं है। जहां कल युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश सिंह के बंगले का घेराव किया था, तो वहीं आज भाजयुमो ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के घर को घेरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। तो वहीं इन सब के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल का कहना है कि राज्यसभा सांसद इस कोरोना काल में जबलपुर को छोड़कर बीते 6 माह से दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो वहीं रंजीत पटेल का यह भी तर्क था कि जबलपुर लोकसभा सांसद राकेश सिंह कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। आए दिन मेडिकल और जिला अस्पताल में जाकर कोरोना संबंधित जानकारियां भी ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर विवेक तनखा 6 माह से दिल्ली में ही आराम फरमा रहे हैं। तो वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ता थाली और बीन बचाकर अपना विरोध कर रहे थे। तो वहीं एक तरफ पुलिस उन्हें जहां रोक रही थी, तो वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता झुंड लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद के पोस्टर को सड़क पर ही फेंक कर चले गए, जिसे बाद में पुलिस कर्मचारियों ने उठाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना काल 22 मार्च से अपने जबलपुर शहर में भी अपनी कोरोना महामारी में पैर फैला चुकी है। जब मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में कोरोना के हमारे संक्रमित लोग मिले, तब से लेकर आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। किंतु अभी आपने देखा कुछ दिन से कांग्रेस के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि सो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, ये बात आप भी जानते हैं सभी पत्रकार बंधुओं, कि हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मार्च से लगातार सेवा के कार्यों में लगे हुए। हमारे सांसद जी ने 55,000 मास्क बांटे हैं, 14,000 राशन किटें बांटी हैं, 24,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निदान का हेल्पलाइन के माध्यम से किया है। मगर इसके बावजूद ऊंची मानसिकता का परिचय देते हुए जिस तरह से वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, आज हमने जबलपुर की जनता को बताने के लिए, और जो एक्चुअल में उनके नेता हैं तनखा जी, जो घर में 6 महीने से सो रहे हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास हम लोग भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। तनखा जी ने कहा मैं प्रदेश के लेवल का हूँ, ना कि जबलपुर के लेवल का। जबलपुर के आपके सांसद राकेश सिंह पर उन्होंने उंगली उठाती है, कहा है कि राकेश सिंह जी जबलपुर में नहीं है, तो वे खुद दिल्ली में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, तनखा जी को हम लोग एक बहुत बड़े वकील के रूप में जानते थे। हमें लगता था जो एक अच्छा तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो तर्क दिया है, वास्तव में कहीं ना कहीं उनकी वकालत पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तनखा जी, आप यदि इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, वैसे पार्टी के लोग तो नहीं मानते उनके, लेकिन वो मानते स्वयं को इतने बड़े नेता मानते हैं, अपने आप को प्रदेश के सांसद मानते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी मध्य प्रदेश में, उनके गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र की सरकार ने ऑक्सीजन पर प्रतिबंध लगा दिया, सप्लाई रोक दी, तब वे कहाँ थे? यदि विवेक तनखा जी उस समय वो सप्लाई को चालू करा देते तो वास्तव में हम सब मान लेते कि तनखा जी बहुत बड़े नेता है। लेकिन तनखा जी ने जिस तुच्छ मानसिकता से ये ट्वीट किया है, ये जबलपुर संस्कार धानी के प्रत्येक उस नागरिक का मान है जिनके मन और दिल में तनखा जी को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनाएं थी। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनके प्रति अच्छी सोच थी, लेकिन आज तनखा जी ने खुद अपने ट्वीट में फंस गए हैं, और जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें वो खुद ही अपने आपसे सवाल भी उन्हीं का जवाब भी उनको स्वयं मिल गया।